नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग की तरफ से बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही बिहार सरकार ने किसानों, गरीबों और मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो वहीं नौकरी और रोजगार को लेकर भी बड़ी खबर है। आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। बिहार में आज से अगले 5 दिनों तक घनघोर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में आज से अगले 5 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। खैर, अलर्ट जारी होने के बाद भी बिहार के कई जिलों में मौसम दगाबाज और बेवफा बना हुआ है। बादल तो आ रहे हैं लेकिन बिना बरसे ही गुजर जा रहे हैं। फिलहाल पिछले 24 घंटों में तमाम अलर्ट के बाद भी बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश दर्ज नहीं की गई है। 12 जिले तो ऐसे हैं जहां बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। 13 जिलों में 0 से अधिक और 5% तक बारिश ही दर्ज की गई है। लेकिन औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, कटिहार जैसे कुछ जिले हैं जहां भारी बारिश दर्ज की गई। लेकिन मौसम विभाग ने आज फिर से अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बिहार में अब बारिश होने वाली है। अगले 5 दिनों तक बिहार में भारी बारिश का अलर्ट है। और मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार आज बिहार के जिन जिलों में बारिश हो सकती है, ये जिले हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, बांका, लखीसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, सिवान, वैशाली, मधुबनी, औरंगाबाद, बेगूसराय, जमुई, शेखपुरा, गया, नालंदा, नवादा, अरवल, बांका, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, जहानाबाद और कैमूर। इन जिलों में मध्यम दर्जे से लेकर भारी बारिश तक की संभावना जताई गई है। बिहार में सूखे से निपटने के लिए सरकार तैयार है। वैकल्पिक कृषि के तहत अब 17 फसलों की खेती करने के लिए बिहार सरकार ने फैसला कर लिया। बिहार में 28 जुलाई से ही बारिश की संभावना थी लेकिन नहीं हुई। उसके बाद 29 और 30 जुलाई को बारिश होने की बात कही गई, लेकिन ठीक से बारिश नहीं हुई और आज तक बिहार में ठीक से बारिश नहीं हो पाई है। इसलिए बिहार सरकार ने 17 तरह की वैकल्पिक फसलों की खेती पर जोर देने का आदेश जारी कर दिया। राज्य के सभी कृषि पदाधिकारी को इसे लेकर सचेत कर दिया गया है। 17 तरह की वैकल्पिक फसलों की खेती पर जोर देने का निर्देश दिया गया। पहले ही वैकल्पिक फसल के तहत आने वाली फसलों के बीज का स्टॉक कर लिया गया है। खाद की भी उपलब्धता खंगाली गई है। वहीं आकस्मिक फसल योजना के तहत 50 करोड़ रुपए पहले ही सुरक्षित कर लिया गया है। बिहार सरकार 15 अगस्त तक बिहार के कई जिलों में धान की रोपनी होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से बारिश को लेकर कंडीशन है, सरकार ने अब ये समझ लिया है कि बिहार में ठीक से बारिश नहीं होगी, सूखे की हालात होगी। इसलिए अभी ही वैकल्पिक फसल के लिए सरकार ध्यान दे रही है और किसानों को फ्री में बीज दिया जाएगा वैकल्पिक फसल का। बिहार को सूखा प्रदेश घोषित किया जा सकता है। बिहार में सूखे से निपटने के लिए सरकार ने कई तरह की तैयारियां शुरू कर दिए हैं। देखिए, बिहार के कृषि मंत्री जी का ये कहना था कि 15 अगस्त तक हम इंतजार करेंगे, क्योंकि कई जिलों में 15 अगस्त तक धान की रोपनी होती है। यदि 15 अगस्त तक भी बारिश नहीं हुई तो बिहार को सूखा प्रदेश घोषित किया जा सकता है। लेकिन तमाम तरह के अलर्ट जिस तरह से फेल हो रहे हैं, मौसम विभाग की भविष्यवाणियां गलत हो रही है, उसे देखते हुए और किसानों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने अब यह फैसला किया कि बिहार के कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता है। पिछली बार बिहार के 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। इस बार जिलों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि बिहार के लगभग जिलों में बारिश नहीं हुई है और किसानों को पिछले साल की तरह इस बार भी 3500 रुपये करके सहायता राशि दी जा सकती है। और साथ ही वैकल्पिक फसल के लिए किसानों को फ्री में बीज दिया जाएगा। जो नलकूप खराब पड़े हैं उन्हें ठीक करवाया जाएगा, चापाकलों को ठीक करवाया जाएगा और भी कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी। साथ ही डीजल अनुदान के तहत अब तक 150 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, इसकी राशि भी बढ़ाई जा सकती है। कृषि मंत्री जी का साफ साफ कहना है कि किसानों की मदद के लिए बिहार सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार किसानों के लिए खजाना खोल देगी। साथ ही किसानों को फसल सहायता योजना के तहत फसल क्षति मुआवजा भी दिया जाएगा।
अभी बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि खबर है कि नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मार सकते हैं। लालू यादव को छोड़कर नीतीश कुमार जी फिर से पीएम मोदी के साथ यानी बीजेपी में जा सकते हैं। देखिए, मोदी कैबिनेट के मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आया है। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के परम मित्र हैं नीतीश कुमार, ये लौट सकते हैं वापस, कभी भी ये पलटी मार सकते हैं। बस पीएम मोदी का एक इशारा ही काफी है। पीएम मोदी नीतीश कुमार को जैसे ही इशारा करेंगे, नीतीश कुमार जी लालू यादव को छोड़कर पीएम मोदी के साथ आ जाएंगे। कहीं अठावले का बयान सच तो नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार ने अपने विधायकों और सांसदों को बुलाकर उनसे बैठक भी किए। इससे पहले नीतीश कुमार जी जब एनडीए को छोड़कर लालू यादव के साथ जा रहे थे तो कुछ इसी तरह की बैठक कर रहे थे नीतीश कुमार जी। वैसे भी नीतीश कुमार जी कब कौन से दल में चले जाए कोई गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार जी की इसी पलटने की नीति के कारण इन्हें पलटू राम कह के बुलाया जाने लगा है। कोई भी दल नीतीश कुमार पर पूरी तरह से ना तो भरोसा कर सकते हैं और ना ही इनसे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम की तरह काम करते हैं, कभी भी किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं। बिहार के शिक्षा सेवकों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां बिहार में 2578 शिक्षा सेवकों की नियुक्ति करने का फैसला कर लिया गया है। बिहार में शिक्षा सेवकों की बम्पर बहाली होगी और 19 अगस्त से इसके लिए विज्ञापन लिया जाएगा। 19 अगस्त से 4 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही खबर है कि 31 अक्टूबर तक चयनित शिक्षा सेवकों की सूची जारी कर दी जाएगी, यानी उन्हें नौकरी दे दिया जाएगा। तो इधर शिक्षा सेवकों के लिए के पाठक जी ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया कि जिस टोले से विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति 90% से कम रहेगी, उन टोलों के शिक्षा सेवकों के मानदेय में कटौती की जाएगी। देखिए, शिक्षा सेवकों को ये काम दिया गया है कि वे गांव में जाकर अभिभावकों को समझाए कि वे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजे, और यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहे हैं तो क्या कारण है इसका भी पता लगाने के लिए कहा गया है। यानी इन्हें जो काम दिया गया है, यदि ये ठीक से नहीं करेंगे और स्कूलों में 90% से कम बच्चों की उपस्थिति होगी तो इनको जो मानदेय मिलता है उसे काट लिया जाएगा। बता दें कि शिक्षा सेवकों को अभी प्रतिमाह 12,000 रुपए तक का मानदेय दिया जाता है। मुकेश सहनी इस बार निषाद समाज को आरक्षण दिलाकर ही दम लेंगे। मुकेश सहनी इस बार निषाद समाज को एससी कैटेगरी में लाकर ही दम लेंगे। मुकेश सहनी ने कसम खा ली है कि मैं नहीं बिकूंगा। मैंने निषादों को एससी में शामिल करने की कसम खाई है। देखिए, लोकसभा का चुनाव आ रहा है। मुकेश सहनी बोले हैं कि जो भी पार्टी निषाद समाज को एससी की कैटेगरी में शामिल करेगा, हम उन्हीं के साथ गठबंधन करेंगे। अभी मुकेश सहनी संकल्प यात्रा पर हैं और जहां जहां जा रहे हैं, निषाद समाज से, मल्लाहों से आदि सभी से हाथ में गंगा जल देकर ये कसम खिला रहे हैं कि कोई अपने वोट को नहीं बेचेगा, सभी एकजुट रहेंगे। मुकेश सहनी ने लोगों से हनुमान की तरह अपनी शक्ति को पहचानने की अपील करते हुए आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए सभी के हाथों में गंगा जल लेकर पूर्वजों और अपने आराध्य को साक्षी मानकर एकजुट रहने का संकल्प दिलाए। वैसे निषाद समाजों के लिए एक सुनहरा मौका है। यदि निषाद समाज ने एकजुटता दिखाई तो उन्हें एससी कैटेगरी में शामिल होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। देखिए, यदि सभी ने एकजुटता दिखाई तो मुकेश सहनी के साथ एक बड़ा वोट बैंक खड़ा हो सकता है, और तब सभी राजनीतिक पार्टियां यही चाहेगी कि मुकेश सहनी को हम अपने दल में शामिल करें, और उस समय इनकी मांग को मानना होगा, यानी निषादों को एससी की कैटेगरी में शामिल करना होगा। जब से के पाठक बिहार के शिक्षा व्यवस्था में अपर मुख्य सचिव बने हैं, तब से बिहार के शिक्षकों में खलबली सी मच गई है। एक के बाद एक बड़े आदेश जारी करने के बाद अब के पाठक ने शिक्षकों को अवकाश को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया। देखिए, शिक्षकों को अब अवकाश देने के नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब केवल आवेदन जमा करने से शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलेगी। देखिए, फिलहाल पटना जिले में ये निर्देश जारी हो गया है, बाकी जिलों में भी जारी हो सकता है। देखिए, सरकारी स्कूलों के शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों को अब आसानी से अवकाश नहीं मिलेगा। पहले वो अवकाश का आवेदन देकर स्कूल से छुट्टी ले लेते थे, लेकिन अब अवकाश की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है।
अब नए निर्देश के मुताबिक शिक्षकों को विभाग के सक्षम पदाधिकारी को अवकाश की सूचना देनी होगी। उनके आवेदन को तभी स्वीकृत किया जाएगा। तो इधर बेगूसराय के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है कि सरकारी स्कूलों में कोई भी शिक्षक दाढ़ी बढ़ाकर नहीं आ सकते हैं स्कूल। साथ ही जींस और टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकते हैं, उन्हें फॉर्मल ड्रेस में आना होगा। शिक्षिकाओं के लिए आदेश जारी किया गया है कि शिक्षिका चमकीले या भड़काऊ ड्रेस पहनकर नहीं आ सकते हैं स्कूल, उन्हें भारतीय परिधान पहनकर ही स्कूल आना होगा। और साथ ही के पाठक जी ने ऐलान किया है कि कोई भी शिक्षक मोबाइल लेकर स्कूल में पढ़ाने नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें पहले प्रधानाध्यापक के कक्ष में अपने मोबाइल को जमा करना होगा, उसके बाद ही वे क्लासरूम में जा सकते हैं पढ़ाने के लिए। बिहार के भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अफसर और भ्रष्ट इंजीनियरों की एक बार फिर से काली करतूत सामने आ गई है। देखिए बिहार में किस तरह से खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एक साल में ही विशनपुरा फ्लाईओवर में बन रहे हैं गड्ढे। सोचिए ना, कितना घटिया निर्माण किया गया है कि एक साल भी ये फ्लाईओवर नहीं चला। बिहार की जनता के टैक्स के पैसे इन भ्रष्टाचारी और पापी नेताओं, अफसरों और इंजीनियरों के जेब में जा रही है। देखिए छपरा में विशनपुरा फ्लाईओवर की हालात खराब हो गई है। इस कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हर समय किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका यहाँ बनी रहती है। देखिए ना, कितना घटिया निर्माण किया गया है कि हाथ से ही पुल के सीमेंट उखड़ने लगे हैं। बिहार में हर बार ऐसी घटनाएं सामने आती ही रहती है कि पुल उद्घाटन के पहले ही गिर जाते हैं, सड़कें समय से पहले टूटने लगती है। अब जल्द ही दूर होगी बिहार में बिजली की समस्या, व्हाट्सएप से होगा इसका हल। बिहार में बिजली विभाग ने बड़ी पहल शुरू कर दी है। दरअसल राजधानी पटना में अब बिजली समस्या के लिए लोगों को घंटों इंतजार नहीं करना होगा। इसको लेकर विभाग ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिस पर उपभोक्ता अपनी समस्या बता सकते हैं और उसके बाद उनके समस्या का निपटारा कर दिया जाएगा। और कब तक निपटारा किया जाएगा, इसकी जानकारी भी उन्हें तुरंत ही उपलब्ध करा दी जाएगी। और साथ ही देखिए, इससे पहले फीडरों का ब्रेकडाउन होने पर गड़बड़ी को ढूंढने में बिजली कर्मियों को काफी समय लगता था, लेकिन अब उन्हें इसमें समय भी नहीं लगेगा। यही वजह है कि लोगों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। बताया गया है कि ऊर्जा विभाग की तरफ से जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसमें फीडर निकालने वाले हर इलाके में कुछ कुछ लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके जरिए लोगों की तरफ से कहीं तार टूटे, जम्फर कटे, आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट की सूचना ग्रुप में डालने को कहा गया है, जिससे तुरंत ही गड़बड़ी को ठीक किया जाएगा। देखिए बिहार के रेलवे स्टेशन पर भटकने वाले गरीब बच्चों का अब संवरेगा भविष्य, प्लेटफॉर्म पर लगेगी पाठशाला। देखिए बिहार के रेलवे जंक्शन पर या सड़क पर हमें गरीब बच्चे भटकते हुए दिख जाते हैं। इनके लिए रेलवे ने नई पहल की है। अब रेल पाठशाला में इन बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलेगी और इसके लिए रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने जीआरपी प्रभारी से जंक्शन पर घूमने वाले लावारिस बच्चों की सूची मांगी है। पटना में पहले से ही ये पहल की जा चुकी है और अब मुजफ्फरपुर रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने अपने स्तर से बच्चों की पढ़ाई लिखाई की ये व्यवस्था की है। कहते हैं कि बच्चों को जिस ढांचे में तैयार किया जाए वह उसी की तरह हो जाते हैं। बच्चे अगर बुरी संगत में रहेंगे तो उनमें बुरे गुण का समागम होगा, वहीं अगर अच्छी संगति में रहेंगे तो उनमें अच्छे गुण आएंगे। और इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला किया गया है। बाकी भी बिहार के जिलों में इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है।